हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक ज्ञान वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस कहानी में बताएंगे कि आखिर कैसे पड़ा लंकापति दशनानंद का नाम। रावण वजह जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों तो चलते हैं कहानी की तरफ। भगवान शिव शंकर के परम भक्त रावण लंका का राजा था। रावण रामायण का एक प्रमुख चित्र है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रावण में तमाम बुराई थी, लेकिन पूरा संसार इस बात से भी अवगत है कि रावण प्रकांड पंडित था और वह परम ज्ञानी भी था। रावण में अनेक भी गुण थे। दोस्तों तो रावण सरस्वत ब्रह्मा पुलस्तम ऋषि का पोता था और विश्वकर्मा का पुत्र था, जो कि एक परम भगवान शिव भक्त होने के साथ साथ उत्कृष्ट राजनीति, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली था और महाप्रतापी था। रावण को शास्त्रों का प्रकट ज्ञान प्राप्त था। वह प्रकांड विद्वान और पंडित एवं महाज्ञानी था। महापंडित लंकापति रावण ने कठोर तपस्या कर ढेर सारा ज्ञान अर्जित किया था और पत्नी मंदोदरी से अति प्रेम करता था। रावण लंकापति रावण की एक पत्नी थी जिसका नाम मंदोदरी था। रावण अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। रामचरितमानस के अनुसार जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, तब श्री राम वनवास सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, जिसमें मंदोदरी डर गई। डर के उसने रावण के पास जाकर युद्ध न करने के और सीता को वापस उनके पति श्री राम के हवाले कर देने व उससे क्षमा मांग लेने की बात कही थी, लेकिन रावण नहीं माना। रावण को कई नामों से जाना जाता था, लेकिन रावण के असली नाम के बारे में शायद ही कोई जानता हो। रावण के 10 सिर थे, जिस वजह से उसे दशनानंद, 10 आनंद मुख के नामों से भी जाना जाता है। आज हम आपको बता दें कि रावण का असली नाम दशग्रीव था, जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते होंगे। हालांकि रावण का नाम रावण पड़ने के पीछे भी एक कहानी है, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। आपको बता दें कि भगवान शिव शंकर ने ही दशनानंद को रावण का नाम दिया था, जिसके बारे में शास्त्रों और धर्मों के ज्ञाता भले ही जानते होंगे, लेकिन आम आदमी तो इससे अनभिज्ञ ही होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दशनानंद के रावण बनने की पूरी कहानी। इस बात का रावण संहिता में जिक्र किया गया है कि कुबेर से पुष्ट भगवान बलपूर्वक छीनने के बाद एक बार दशग्रीव यानी दशनानंद यानी रावण उस पर सवार होकर आकाश मार्ग से वनों का आनंद लेते हुए सैर करने लगा। उसी दौरान मार्ग पर दशनानंद ने एक जगह सुंदर पर्वत से घिरे और वनों से आच्छादित मनोरम स्थान को देखा, जहां उसने प्रवेश करना चाहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि भगवान शिव का कैलाश पर्वत है। उस समय रावण को कैलाश पर्वत पर प्रवेश करते हुए देखकर शिवगणों ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन दशनानंद नहीं माना। इसके बाद नंदीश्वर ने दशनानंद को न मानते हुए देखकर उसने समझाने का प्रयास किया। नंदीश्वर ने रावण से कहा कि हे दशग्रीव, तुम यहाँ से लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं और यह गण नाम यक्षदेव, गंधर्व तथा राक्षसों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है। क्रुद्ध होकर नंदी ने दशनानंद को दिया श्राप। नंदीश्वर के ऐसा कहने से दशनानंद के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुस्से की वजह से दशनानंद के कानों के कुंडल हिलने लगे। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गईं और वह पुस्तक विमान से उतरकर गुस्से में भरकर कैलाश पर्वत के अंदर जा पहुंचा। वहां भगवान शिव शंकर के निकट ही चमकते हुए त्रिशूल को हाथ में लिया शिव के सामने खड़ा होता देखकर दशनानंद ने नंदीश्वर के पशु समान मुख को देखकर उसकी अवज्ञा करते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तब भगवान शंकर की सवारी नंदी ने क्रोध होकर समीप खड़े दशनानंद को श्राप दे दिया। नंदीश्वर ने दशनानंद से कहा कि हे दशनानंद, तुमने मेरे जिस पशु रूप का मजाक उड़ाया है, ऐसा ही पशु रूप वाला कोई शक्तिशाली तथा तेजस्वी तुम्हारे कुल का वध करने के लिए उत्पन्न होगा।
जिसके सामने तुम्हारा यह विशाल काया शरीर भी तुच्छ साबित होगा और जो तुम्हारे मंत्रियों तथा पुत्रों का भी अंत कर देगा। क्रोध में नंदी ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि अपने कर्मों के कारण तुम तो पहले ही मर चुके हो। शिवगढ़ नंदी से श्राप मिलने के बाद राक्षस राजा दशनानंद और भी क्रोध हो गया। उसने पर्वत के समीप खड़े होकर कहा कि जिसने मेरी यात्रा के दौरान मेरे पुष्प विमान को रोकने की चेष्टा की है, मैं उस पर्वत को ही जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इतना कहकर दशनानंद पर्वत को अपने हाथों से उठाने की कोशिश करने लगा, जिससे पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा। तब भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। भगवान शिव के पैर का दबाव पड़ते ही दशनानंद की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं और राक्षस राज दशनानंद डर से कहार उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे तीनों लोग कांप उठे। सभी ओर हाहाकार मच गया। दशनानंद को चिल्लाते हुए देखकर उसके मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, आपको इस दर्द से सिर्फ भगवान शंकर ही छुटकारा दिला सकते हैं, आप उनकी शरण में जाएं। इस प्रकार मंत्रियों की बात मानकर दशनानंद शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा और 1000 वर्ष तक स्तुति करता रहा। तब भगवान शिव शंकर ने प्रकट होकर दशनानंद की भुजाओं को मुक्त करते हुए कहा कि हे दशनानंद, तुम वीर हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पर्वत में दब जाने से जिस तरह तुम चीखे थे और जिससे भयभीत होकर तीनों लोक के प्राणी रोने लगे थे, उसी कारण तुम रावण नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार दशनानंद का नाम रावण पड़ा। हालांकि इस कहानी के अलावा भी दशनानंद के रावण नाम पड़ने की और भी कहानी प्रचलित है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।